वहीं दूसरी तरफ मीहो हॉस्पिटल में अपनी जॉब के लिए पहुंच जाती है और साथ ही उसे सबूत जो ढूंढने थे। और वहां की हेड नर्स उसे बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। लेकिन सबको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो मीहो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मीहो भी अपना काम स्टार्ट करने लग जाती है और जब उसका लंच ब्रेक होता है तो सारी नर्स और हेड नर्स सारा काम उसके ऊपर थोप कर चली जाती हैं, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में न्यू जो आई थी और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वो सारे पेशेंट्स को दवाई और देख रेख का काम करती थी। तभी एक पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। मीहो इमरजेंसी अलार्म भी ऑन करती है, लेकिन वहाँ के सभी लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उन्हें पेशेंट्स के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीहो फिर अपनी पूरी कोशिश करती है, उसे सीपीआर देती है और जैसे तैसे करके उसकी जान बचा लेती है। तभी वहाँ मेयर की वाइफ जूही जो हॉस्पिटल की हेड है, वो अपनी नर्स के साथ वहाँ आती हैं, जहाँ वो उसे डांटने लग जाती हैं कि उसे किसने परमिशन दी है ये सब करने के लिए। मीहो को जहाँ पर ये लग रहा था कि सब लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, उसे अप्रिशिएट करने वाले हैं और उसकी तारीफ करने वाले हैं, उसने एक पेशेंट की जान बचाई। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। नर्स को वहां से डांट कर चली जाती हैं कि उसे अपनी नर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए और उसे अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। फिर क्या था, उसके बाद तो हेड नर्स हमारी मीहो की क्लास लगा देती हैं। वो उससे कहती हैं ये सब लोग ऑलरेडी मरने वाले हैं और इनकी फैमिली को भी इनकी कोई चिंता नहीं है, तो तुम इनकी जान क्यों बचाना चाहती हो। पहले तो मीहो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस बारे में बात कर रही है। साथ ही हेड नर्स उससे कहती हैं तो तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो और तुम्हें जितना काम दिया गया है सिर्फ उतना ही काम किया करो। फिर मीहो जब अपना लंच कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके सामने वाली टेबल पर एक स्टाफ मेंबर लेडी को टीएनआर ऑर्डर साइन करने को बोल रहा था। वो कह रहा था वैसे भी तो वो पेशेंट मरने वाला है और तुम दवाइयाँ और हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड नहीं कर पाओगी, तो इस टीएनआर को साइन कर दो। मीहो को यह बात बहुत अजीब लगती है और वह घर जाकर अपने फादर इन लॉ और मेयर के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करती है, जहां उन्हें समझ में आता है कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर राइट किया था 7th फ्लोर वाले पेशेंट के बारे में, जो इन सब बातों से लिंक करता है और इन सब का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन तभी मेयर मीहो को वह डाइवोर्स पेपर दिखाता है जो कि पार्क ने भेजे थे। तभी मीहो बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी पार्क को क्या लगता है कि मैं इतने मुश्किल वक्त में उसे छोड़ दूंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जेल वार्डन बहुत सारे पैसे काउंट कर रहा होता है। साथ ही वह कह रहा था ये पैसे तो बहुत कम हैं, इससे तो मेरी फैमिली का गुजारा भी नहीं हो पाएगा। वो यहाँ पर सोच रहा था कि अगर पार्क सच में बिग माउस है तो इससे उसका बहुत फायदा होने वाला है और वो उससे अपना फायदा उठाकर ही रहेगा। इसलिए वो अपने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि पार्क को जिस सेल में रखा गया था, जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला था, वहाँ से उसको निकालकर बाकी सारे कैदियों के साथ डाल दिया जाए। फिर जेल वार्डन एक मीटिंग रखता है जहाँ पर सारे कैदी को बुलाया जाता है। वहाँ पर वो एक लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। सारे कैदियों को कह रहा होता है कि मैं तुम सबका भगवान हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। फिर सारे कैदियों को एक ग्रुप में डिवाइड कर देता है। जो कैदी पैसे देंगे वो उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे और उन्हें अच्छा खाना देंगे, उन्हें अच्छे से रखेंगे, और जो कैदी पैसे नहीं देंगे वो लोग रिवर साफ करवाएंगे और उन्हें बहुत गंदे काम करवाएंगे, जेल की सफाई भी करवाएंगे। लेकिन भाई यह सब कुछ सुनने के बाद हमारा हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर जेल वार्डन से बात करता है और साथ ही वो कुछ लॉ आर्टिकल के बारे में ज्ञान देने लग जाता है। जेल वार्डन भी अपने टशन में था। वो आता है और कहता है बेटा यहाँ के लॉयर भी हम हैं और यहाँ हमारा ही लॉ चलता है, तो रूल तोड़ना और रूल बनाना ये सब मेरा ही काम है, तुम सबको तो वैसे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। यह बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और सारे कैदियों को उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, जहाँ पर ग्रुप बी के कैदियों से सीवरेज लाइन साफ करवाई जाती है और वह लोग वहां पर लड़ने लग जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है और यह सीन बहुत ही ज्यादा गंदा भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप ए के लोग आराम से मजे से वीआईपी की तरह अपना जीवन जी रहे थे और एकदम मजे से थे, जिनमें से गैंगस्टर वाला कैदी एक दूसरे कैदी से ये डील कर रहा होता है कि अगर उसने पार्क को जान से मार दिया तो वह उसे बहुत सारा पैसा देगा और जो उसकी वाइफ की तबीयत खराब है वो उसका ऑपरेशन भी करवा देगा। वो बंदा पार्क को मारने के लिए निकल जाता है और सारे कैदियों के बीच में जाकर वो पार्क पर अटैक करता है। पार्क जैसे तैसे करके वहां से बच जाता है और जेल वार्डन भी पहुंच जाता है और वो उसे बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस लुक दे रहा होता है, जिससे देखने के बाद सारे कैदी को यही लग रहा था कि शायद यही बिग माउस है जो कि अपनी असलियत छुपाकर रह रहा था।
नेक्स्ट सीन में पार्क सोच रहा था कि उसे आखिर कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है और उस पर इतने सारे हमले कैसे हो रहे हैं। लेकिन तभी उसके खाने का टाइम हो जाता है और वहां पर वो लोगों को खाना दिया जा रहा था जो कि बहुत ज्यादा खराब था, जिस पर पार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर हंगामा खड़ा कर देता है। वो लोग सीवरेज का गंदा पानी उठाकर सारे पुलिस वालों पर फेंकने लग जाते हैं। फिर वहां पर जेल वार्डन आता है जो कि उसको चुप कराने की कोशिश करता है। फिर पार्क जेल वार्डन को कहता है कि यहाँ पर मेरे भी आदमी है जो कि हम सबको देख रहे हैं और अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। इसका साफ मतलब यह था कि गाइस कि यहाँ पर पार्क जेल वार्डन को छोटी मोटी धमकी दे रहा था ताकि वो लोग उन्हें अच्छा खाना दे और अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें। साथ ही वो यहाँ पर कन्फेस कर रहा था कि वही बिग माउस है।